Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. This is Ziauddin, lecturer zoology. Today our topic is mitosis. आज जो हमारा टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस से पहले मैं आपको थोड़ा सेल डिवीजन के बारे में इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ कि सेल डिवीजन होती क्या है। सेल डिवीजन वो अमल है जिसके दौरान एक सेल अपने जैसे दो या दो से ज़्यादा सेल को प्रोड्यूस कर सके तो उसे कहा जाता है सेल डिवीजन कहते हैं सिंपली। यानी कि यूँ समझे कि ये प्रोडक्शन ऑफ द न्यू सेल्स इज टू बी कॉल्ड द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है माइटोसिस होता है और दूसरा होता है मियोसिस होता है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं माइटोसिस। माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन in which the number of chromosomes remain constant, i.e. unchanged. In this process, the nucleus passes through complicated system of change, and it divides into two nuclei, and then cell also divides into two cells. माइटोसिस यानी कि वो अमल है जिसके दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें एक सेल डिवाइड होता है दो न्यूक्लियाई के अंदर और दो डाटा सेल्स बनते हैं। सिंपली हम इस डेफिनेशन को ये कह सकते हैं कि सेल डिवीजन is a process in which a parent cell divide into two data cells. The number of chromosomes is the same as the number of chromosomes in the parent cell. जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं यानी कि पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो डाटा सेल्स में, और हर डाटा सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं वो सेम होता है जो उसके पास पेरेंट सेल के पास ही होता है। माइटोसिस आल्सो कॉल्ड द कंटिन्यूस प्रोसेस। माइटोसिस को कंटिन्यूस प्रोसेस भी कहा जाता है क्योंकि ये 24 घंटे हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर सोमेटिक सेल्स होते हैं वो 24 घंटे डिवाइड होते रहते हैं, जैसे कि ब्लड सेल, मसल सेल, ग्रोथ सेल हो गए, हेयर हो गए और बोन सेल्स हो गए। उन सब के अंदर 24 घंटों के दौरान जो है सेल डिवीजन होती रहती है। माइटोसिस इज एन ऑर्डिनरी सेल डिवीजन। इन दिस प्रोसेस डुप्लीकेशन एंड स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर्स। इस डिवीजन में डुप्लीकेशन या स्प्लिटिंग होती है क्रोमोसोम की। द चेंज ऑफ द माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। जो माइटोसिस के अंदर चेंज आ जाती है वो उनके डिफरेंट फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। फिफ्थ नंबर पे आता है साइटोकाइनेसिस। सबसे पहला जो फेज होता है वो प्रोफेज होता है। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस, बट बिफोर द प्रोफेज इंटरफेज स्टेज इज आल्सो सीन in which the cell prepare itself for the cell division. पहला जो स्टेज होता है माइटोसिस होता है। माइटोसिस से पहले एक स्टेज आता है सेल डिवीजन के अंदर जो सेल को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए, उसे कहा जाता है इंटरफेस। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये कंप्लीट सेल डिवीजन की डायग्राम है। इसमें सबसे पहले जो है अर्ली प्रोफेज हो रही है। अर्ली प्रोफेज में एक सेल की कंप्लीटली स्ट्रक्चर है, उसके अंदर न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बहुत बड़ी लार्ज साइज में होती है। उसके बाद आ जाता है प्रोफेज आता है। प्रोफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, वो क्या होता है कंटेंट्स होता है कॉइल फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है। और जो लार्ज क्रोमोसोम्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं और शार्टर हो जाते हैं, और क्रोमोसोम जो होते हैं दो क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आप जो एरोस देख रहे हैं, ये जो क्रोमोसोम जहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्रोमोसोम एच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑन द टू क्रोमेटिड्स। ये हर क्रोमोसोम जो होते हैं कंसिस्ट होते हैं दो क्रोमेटिड्स पे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास मेटाफेज आ जाता है। उसके बाद अर्ली एनाफेज आ जाता है, उसके बाद लेट एनाफेज आता है, देन टेलोफेज। हम बारी बारी इन फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमारा जो है प्रोफेज चल रहा है। In the prophase, the number of separate cylinder threads starts to appear in nucleus called chromosome. क्रोमोसोम जो प्रोफेज होता है, जो नंबर सेपरेट होते हैं सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के,
न्यूक्लियस के अंदर जिनको क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। उन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम कहा जाता है। दीज क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस। ये क्रोमोसोम्स बनते हैं क्रोमेटिन मटेरियल से। In the beginning of the chromosomes are longer and coiled, but a little later they become more distinct and separate. शुरू शुरू में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो लॉन्गर होते हैं और कॉइल की फॉर्म में बनना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ते आहिस्ते क्या होते हैं, वो इसी तरह डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, सेपरेट डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम इज लॉन्गिट्यूडनली डबल। हर क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडनली डबल होता है। It consists of two threads called chromatids. हर क्रोमोसोम कंसिस्ट होता है दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे। हर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमेटिड कहा जाता है। These chromatids are attached by a small rounded special body called centromere. हर क्रोमोसोम जो होता है ना अटैच होता है एक राउंड स्फेरिकल बॉडी पे जिसको सेंट्रोमेयर कहा जाता है। सिंपली आपको मैं इस डायग्राम में दोबारा दिखा रहा हूँ। जब आप ऊपर देख रहे हैं प्रोफेस में डायग्राम नंबर 2 में, तो यहाँ पे सेंटर पे एक एरो दिखाई दे रहे हैं। इस एरो के ज़रिए एक लिखा हुआ है सेंट्रोमेर। सेंट्रोमेर वो प्लेस है जहाँ पे क्रोमेटिड्स जो होती हैं वापस क्या होती हैं, ज्वाइन होती हैं, मिलती हैं, तो उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेर कहते हैं। एज प्रोफेस प्रोसीड्स द क्रोमोसोम बिकम थिकर एंड शॉर्टर। जैसे क्रोमोसोम प्रोसीड होती चलती जाती है तो फिर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थिकर हो जाते हैं, शॉर्टर बन जाते हैं। Another change in the prophase is the formation of spindle-shaped structures just outside the nucleus is called nuclear spindle or mitotic apparatus. जैसे जैसे न्यूक्लियस प्रोफेज के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं तो न्यूक्लियस के बाहर से एक स्पाइंडल शेप्ड की स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं जिसको न्यूक्लियर स्पाइंडल्स कहा जाता है या माइटोटिक अपरेटस कहा जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक बॉडीज। वो जो थ्रेड लाइक बॉडीज की बनी होती हैं, ये आप देख सकते हैं सिंपली, यानी कि निकोलस के साउंडिंग में ये सेपरेशन ऑफ सेंट्रोइल हो रही है। यहाँ पे दो एरोस बने हुए हैं। ये जो है ना स्पाइनल फाइबर्स बना रहे हैं। ये कब तब शुरू में बन जाते हैं जब क्रोमोसोम क्या होते हैं, कंटेंट हो जाते हैं और क्वाइल्ड हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे ये स्पाइनल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं। इन स्पाइनल फाइबर का जो काम होता है वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को मूवमेंट कराते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन। In animal cell, the centrole take part in this process. It divides into two centrole, which moves to the opposite side of the cell. यानी कि एनिमल्स के अंदर ये क्या कराती हैं, सेल डिवीजन के में हिस्सा लेती हैं। वो दो सेंट्रल में डिवाइड हो जाती हैं और वो अपोजिट तरफ की अपोजिट पोल्स में या अपोजिट साइड्स में मूव हो जाते हैं। In their middle region, thread-like bodies from the nuclear spindle, वहाँ के मिडिल रीजन में थ्रेड लाइक बॉडीज मौजूद होती हैं। इट कंटेन्स थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर्स। उसमें तीन टाइप के फाइबर्स होते हैं। एक होते हैं कंटिन्यूस फाइबर होते हैं या जिसको लॉन्ग फाइबर कहा जाता है। These fibers extend from one pole to another pole of the mitotic apparatus. ये एक पोल से दूसरे पोल तक फैलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डिसकंटिन्यूस फाइबर आ जाते हैं। These fibers extend from one pole to the central broad region of the mitotic apparatus called equatorial pole plane. जो डिसकंटिन्यूस फाइबर होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन तक जाकर पहुंच जाते हैं। एस्ट्रल फाइबर जो होती है वो शार्टर होती है। These fibers are found from the central to the poles of the spindle. ये जो होती हैं सेंट्रोइल से लेकर स्पाइनल पोल्स तक जाकर यानी कि फैल जाती हैं। इन सारी फाइबर्स का जो फंक्शन होता है, काम होता है क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होकर, यानी कि उनको अपोजिट अपोजिट पोल की तरफ लेकर जाना। इन हायर प्लांट्स द सेंट्रोइल इज एब्सेंट। जैसे कि ये सेंट्रोइल मौजूद होती है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर, और जबकि ये एब्सेंट होती है इन प्लांट सेल के अंदर। द न्यूक्लियस देन पासेस द नेक्स्ट स्टेज। उसके बाद न्यूक्लियस नेक्स्ट स्टेज में आ जाता है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोफेज इज 30 to 60 मिनट्स। जो प्रोफेज की जो ड्यूरेशन होती है वो 60 से लेकर 30 से लेकर 60 मिनट तक होती है।
उसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो आ जाता है मेटाफेज। इन द मेटाफेज द क्रोमोसोम बिकम द शॉर्टर एंड थिकर। मेटाफेज में क्रोमोसोम क्या होते हैं, वो शॉर्टर हो जाते हैं, थिकर हो जाते हैं। Nuclear membrane and nucleolus disappear and nuclear spindle is formed. मेटाफेज में क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली वो क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती है। और स्पाइनल फाइबर्स, न्यूक्लियर स्पाइनल जो होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ऑल द क्रोमोसोम्स अरेंज themselves at the equatorial plane of the nuclear spindle। सारे क्रोमोसोम जो होते हैं स्पाइनल फाइबर पे, न्यूक्लियर स्पाइंडल्स पे इक्वेटोरियल प्लेन की जगह पे वो जुड़ जाते हैं। द क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड to the discontinuous spindle fiber by the part of centromere, the called kinetochore। जो क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं डिसकंटिन्यूस स्पाइनल फाइबर्स के साथ, जिसको कहा जाता है kinetochore, they are present there clearly apart from one another। The number of chromosomes is normally constant for the particular species of the plants। The metaphase chromosome is a double structure, i.e., it consists of two chromatids which are still attached together by the centromere। यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर रहते हैं वही कांस्टेंट रहते हैं, कोई चेंज नहीं होती क्योंकि वह वहाँ पे सेंट्रोमेयर पे जुड़े रहते हैं। आफ्टर देन जो आ जाते हैं हमारे पास आ जाते हैं मेनाफेज। इन दिस स्टेज द centromere of each of pair of spine chromatid divide and become the functionally double and they are repel each other। एनाफेज पे क्या आ जाते हैं, जो सेंट्रो में रहते हैं वो पेयर क्रोमेटिड में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और फंक्शनली वो डबल होते हैं और एक दूसरे को धकेलना शुरू कर देते हैं। कंट्रक्शन ऑफ स्पाइनल फाइबर टेक प्लेस एंड द टू halves ऑफ द क्रोमोसोम्स पुल्ड अपार्ट एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट। और कंट्रक्शन होती है स्पाइनल फाइबर की, उनको खींचना शुरू कर देते हैं और वो अपोजिट पोल की तरफ यानी कि मूव करना शुरू हो जाते हैं। The poles, these two group moves along the tentacle fiber and spindles। वो जो ग्रुप्स इसमें जो क्रोमोसोम क्या होते हैं अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ फैलना शुरू हो जाते हैं। इन द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम क्रोमेटेड द माइक्रोट्यूब्यूल आल्सो टेक पार्ट। क्रोमोसोम की मूवमेंट में माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो टेक पार्ट करवाते हैं। द सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल बाय द शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ, इसके जरिए माइक्रोट्यूब्यूल के जरिए। व्हेन सेपरेशन is complicated and two groups are arranged themselves at the opposite pole of the spindle। अब यहाँ पे फाइनली क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स वो अपने अपने अपोजिट पोल तक पहुँच जाते हैं और हर डॉटर सेल्स क्या होते हैं उतने ही क्रोमोसोम रिसीव करता है जितने पेरेंट सेल के पास मौजूद होते हैं। The discontinuous half fiber of the nuclear spindle constant continuously and finally two group of chromatids are arranged at opposite pole। तो दो opposite pole में ग्रुप फाइनली वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर देन द टीलोफेज आ जाता है। इन दिस स्टेज द nuclear spindle disappear and a nuclear membrane is formed around each group of chromosome। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर स्पाइंडल्स होती हैं, अब टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपने अपने अपोजिट पोल तक पहुंच जाते हैं और स्पाइंडल फाइबर्स जो होती हैं या न्यूक्लियर स्पाइंडल्स जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं और हर क्रोमोसोम के सराउंडिंग में क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती हैं। द क्रोमोसोम्स begin to uncoil and become very much elongated and angle with one another to form the chromatin network। वहाँ पे क्रोमोसोम क्या होते हैं, अनकॉइल होते हैं, उसी तरह वो फैल जाते हैं, न्यूक्लियाई अपीयर हो जाते हैं। इन दिस वे टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म। इसी तरह से दो डॉटर सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं साइटोकिनेसिस आ जाती है। when two daughter nuclei are formed, the division take place in the cytoplasm also। इट इज कॉल्ड साइटोकिनेसिस। यहाँ पे साइटोकिनेसिस की डिवीजन शुरू हो जाती है, यानी कि वो डिवीजन जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उस डिवीजन को साइटोकिनेसिस कहा जाता है। इन इक्वेटोरियल रीजन ए न्यू सेल वॉल इज फॉर्म्ड।
तो वहाँ पे क्यूटोरल प्लेन पे एक नया सेल वाल या नया साइटोप्लाज्म बनना शुरू हो जाते हैं। यहीं पे क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म की माइटोसिस क्या हो जाती है, वो कंप्लीट हो जाती है। माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है? इन दिस प्रोसेस माइटोसिस द सेल डिवाइड by a very simple process. It takes place only in the vegetative cells or not in the sexual cells. जैसे कि मैंने पहले शुरू शुरू में बताया था कि ये जो सेल डिवीजन होती है वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव सेल या यानी कि हमारी बॉडी के जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उनमें मौजूद अपीयर कर सकती है और सेक्सुअल सेल में मौजूद नहीं होती। इन दिस प्रोसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम। इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं जो पेरेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। All the chromosomes are transferred equally to the daughter nuclei and thus they can become the qualitatively and quantitatively similar to mother's nuclei। वो क्या होते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं। वो क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली शक्ल और शेप के हिसाब से मदर सेल के साथ ही न्यूक्लियस के बराबर जैसे होते हैं। तो इसी तरह ये सेल डिवीजन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है माइटोसिस की और दो डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझाया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप दोबारा इसमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस। अपना बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा। आपका अपना होस्ट, अल्लाह हाफिज़।